इस बार देश का पहला स्मॉग टावर दिल्ली के कनॉट प्लेस में लगाया गया है, जिससे ये सरकार कोशिश कर रही है कि इस स्मॉग टावर के ट्रायल बेसिस पे ये पता लगाया जा सके कि क्या इस तरह के स्मॉग टावर जो हैं वो आने वाले समय में दिल्ली के प्रदूषण को कम कर सकेंगे। इस वक्त हम दिल्ली के कनॉट प्लेस के उसी स्मॉग टावर पर हैं। आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली का इस वक्त इस पूरे एरिया का प्रदूषण लेवल है PM 2.5 वो 107.5 है। ये स्मॉग टावर ऊपर से जो करंट इस तरह जो पॉल्यूशन का स्तर है वो अपने इस पूरे टनल से नीचे लाता है, उसको फिल्टर के जरिए उसको फिल्टर किया जाता है और उसके बाद ये जो बड़े बड़े पंखे हैं इससे जो प्रदूषित हवा है उसको फिल्टर करके साफ हवा इस पंखों के जरिए बाहर फिर से दोबारा हवा में भेज दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि जो विंड स्पीड है इस पंखों की, ये बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं। ऐसे कई सारे पंखे इस स्मॉग टावर में लगाए गए हैं जो शुद्ध हवा को बाहर फेंकता है। साइंटिस्ट अनवर साहब, सर किस तरह आप लोग इस पूरे स्मॉग टावर को देखते हैं? और अगर हमने पहले भी एक स्टोरी की थी जिसमें देखा गया था उस समय जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 40, 50, 60 के बीच में हुआ करता था, तब रिजल्ट कुछ और होता था। अब 160 से 200 के बीच में दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया है। ऐसे में रियल टाइम जो हम देख रहे हैं वो 32 के आसपास जो फिल्टर करता है। तो कितना आप लोगों को लगता है कि कितना कामयाब हो रहा है ये स्मॉग टावर और कैसे इसको मेंटेन करते हैं? देखिए, इसकी अभी स्टडी IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली इसकी स्टडी कर रहा है और 2 साल का उनका ये टाइम है। 2 साल तक उनको इसका स्टडी करना है इसके ऊपर और डिफरेंट सिनारियोज़ पे वो लोग स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंट डिस्टेंसेस पे वो लोग स्टडी कर रहे हैं और ये मेजरमेंट कर रहे हैं क्योंकि ये जो इसको जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा ने जो हमारा मॉडल इसको प्रपोज़ किया था उसमें उन्होंने 1 किलोमीटर का रेडियस का इसमें उन्होंने प्रपोज़ किया था कि इतने तक ये इफेक्टिवनेस होगी। तो IIT बॉम्बे इसको लगातार स्टडी कर रहा है। डिफरेंट उन्होंने मॉनिटरिंग स्टेशंस उन्होंने इस्टेब्लिश करे हैं और कुछ वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं और जिस पर कि वो रीडिंग लेंगे क्या इसका इम्पैक्ट है अलग अलग दिशाओं में और डिफरेंट ऑपरेटिंग सिनारियोज़ भी हैं। पंखे की स्पीड ये घटती बढ़ती रहेगी और IIT बॉम्बे की टीम यहाँ पर आ चुकी है और वो लोग डे टू डे बेसिस पे इसका स्टडी कर रहे हैं। अब वो बताते हैं कि कब इसको फ़ैन को चलाना है, कब इसको बंद करना है और कितनी स्पीड पर चलाना है, कितनी स्पीड पर इसको बंद करना है और इस टाइप का वो कर रहे हैं और साथ में मॉडलिंग का भी वो काम कर रहे हैं। CFD मॉडलिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं जिसमें वो इस एरिया में जितनी भी बिल्डिंग्स हैं और जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उसका भी वो अध्ययन कर रहे हैं क्या इम्पैक्ट इसका होगा। और जैसा कि हम बता चुके हैं ये एक एक्सपेरिमेंटल पायलट स्टडी है और ये फुल्ली इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये फुल्ली स्मोक टावर ये एक है कि जो दिल्ली की हवा को साफ़ कर सकता है। इस प्रकार के कितने टावर लगने हैं और किस साइज़ के लगने हैं और कितनी उनकी एफिशिएंसीज होगी ये निकल के आएगा जब वो पूरी रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट हमको सबमिट करेंगे। सर अगर फिल्टर की बात करें तो कितने फिल्टर लगे हुए हैं, इसका मेंटेनेंस कैसे होता है? क्योंकि हमने देखा कि जब ये फैन चल रहे होते हैं कुछ घंटों बाद इसमें डस्ट भी दिखने लगता है क्योंकि ऑब्वियसली जो डस्ट पार्टिकल्स आता है वो भी ये फिल्टर करता है। ऐसे समय पे कैसे दोनों को मैनेज? फिलहाल इसमें 10,000 के करीब इसमें फ़िल्टर्स लगे हैं। 5,000 इसमें कोर्स फिल्टर्स हैं, 5,000 फाइन फिल्टर्स हैं और जैसा कि IIT ने बॉम्बे ने हमें बताया है कि 3 महीने में लगभग इनको चेंज करना है। तो 3 महीने के बाद में इनको चेंज किया जाएगा और फिर इसका साथ में एक स्टडी ये भी चलती है कि इसका हेड लॉस कितना हो रहा है। डिफरेंट हेड्स हैं और जब ये चोकिंग कंडीशन आ जाएंगी, जब हेड लेवल बहुत ज़्यादा, हेड ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब ये IIT इसको सजेस्ट करेगा कि इसको कब इसको रिप्लेस करना है। और हमारे पास में इसका जो सरप्लस फिल्टर्स हमारे पास में मौजूद हैं और वो भी एक हमारे पास में लॉट है कि अगर वो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वो पूरे सैचुरेट हो जाते हैं तो इमीडिएटली उसमें दूसरे फिल्टर्स भी इंस्टॉल हो जाएंगे। और इसके बाद में भी अगर और कोई प्रिक्योरमेंट हमें करना है IIT बॉम्बे इसको सजेस्ट करेगा तो वो प्रिक्योरमेंट भी करेंगे हम लोग। तो ये पूरा इस टाइम जो टावर है ये फुल्ली IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली के सुपरविजन में है। वो लोग इसको स्टडी कर रहे हैं, वही लोग डेटा कलेक्शन कर रहे हैं और हम लोग उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं कि उनको जितने भी उनके स्टेशंस हैं कहाँ पे लगाएंगे, उनको पावर सप्लाई हो चाहिए उनको, तो पावर सप्लाई उनको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर रियल टाइम की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले हमने
यहाँ से कुछ दूर पहले गोल मार्केट का एयर क्वालिटी चेक किया जो 110 दिखा रहा है। हम यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ का भी जो एयर क्वालिटी 102 है। तो आप ये मान रहे हैं कि ये 1/3 जब फिल्टर करके बाहर निकलता है 134, 33, तो 3 गुना लगभग माना जाता है, 1/3 कर देता है। तो ऐसे में कितना आपको रियल टाइम ये फिल्टर कैसा लग रहा है और कितना आप समझ रहे हैं इसकी एफिशिएंसी? इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट ऑन इट। जैसा कि मैंने बताया, दिस इज़ नॉट फाइनल प्रोडक्ट, तो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है ये। और डिफरेंट अभी तो आगे जैसे और स्मोक कंडीशंस आएंगी और इससे क्वालिटी दिल्ली की वर्स्ट होगी, और उस समय ये कैसा काम करेगा। और भी बहुत तेज़ हवा चल रही है, तो मतलब देयर आर डिफरेंट मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस, डिफरेंट एयर क्वालिटी सिनारियोज अंडर विच इट विल बी टेस्टेड। सर, इसकी स्पीड अर्ली टू से दिस इज सक्सेसफुल, मे बी इट मे नॉट बी सक्सेसफुल और मे बी इट मे बी ग्रैंड सक्सेसफुल। तो ये निकल के आएगा। इट इज़ टू अर्ली टू से दिस इज सक्सेस, बिकॉज IIT बॉम्बे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, वो इसकी स्टडी कर रहा है और वो थॉरो स्टडी कर रहा है, डिफरेंट सिनारियोज में स्टडी कर रहा है, और उनकी रिकमेंडेशन के बाद में ही हम लोग कोई कमेंट इस पे कर पाएंगे। सर, स्पीड की बात करें, अच्छी बात ये है कि जो भी रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने, डिस्प्ले स्क्रीन आपके सामने है, और आप जो अभी देखने में लगता है वो तो यही है कि मतलब इट इज़ वर्किंग वेरी वेल। अभी तो आप देखें 70-80% रिडक्शन कर रहा है, तो फिलहाल तो यही दिख रहा है कि ये अच्छा काम कर रहा है। लेकिन फुल्ली इट इज़ टू अर्ली टू से दिस इज़ 100% सक्सेसफुल। तो इट मे बी सक्सेसफुल, इट मे नॉट बी सक्सेसफुल। और इसका डिफरेंट जो जगह पर ये प्लांट लगने हैं, कितने साइज़ के लगने हैं, ये बाद में जो रिकमेंडेशन होगी IIT बॉम्बे दिल्ली की जॉइंट रिकमेंडेशन, उसके आधार पे ही कोई डिसीजन लिया जाता है। सर, स्पीड की बात करें तो पहले हमने देखा कि स्पीड कम थी इसकी, फिर इसको बढ़ाया गया। ये क्या पॉल्यूशन के स्तर को देखते हुए इसमें चेंजेस किए जाते हैं और इसको क्या कुछ घंटों के लिए बंद भी किया जाता है, सफाई वगैरह? बिल्कुल। देखिए, इसमें अंदर जैसे डस्ट है, जैसे एयर आती है, तो एयर को सक करता है टावर। जब एयर सक कर रहा है तो अंदर भी काफ़ी डस्ट डिपोजिशन हो जाता है। तो इसको समय समय पर, और बाहर का भी जो सरफेस है, जैसे आप देख रहे हैं जहाँ आप खड़े हुए हैं इस समय, जहाँ पे भी RCC फ्लोर है, ये यहाँ पे भी डस्ट डिपोजिशन हो जाता है। तो डस्ट डिपोजिशन के टाइम पे यहाँ पे स्वीपिंग होती है, अंदर की स्वीपिंग होती है और बाहर की स्वीपिंग होती है। पंखों को भी ये लोग साफ़ करते हैं, पंखों की सफाई करते हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन धीरज कुमार के साथ अमित पांडे, News 24।